हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल का 25वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत की नदियां से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बताइए फ्रेंड्स, सही है या गलत? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टान के ऊपर से प्रवाहित होती है। ये भी सही है ना? ये सही है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट ही है ना? ये हो गया पूर्वी घाट फ्रेंड्स, और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबी मार्ग का अनुसरण अनुसरण करती है तथा ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट से निकलने वाली पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टान से होकर प्रवाहित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। ये नदियाँ किसी प्रकार डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप बताइए, तो पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है जो नदी पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियाँ वो नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना? बोलती है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है यदि वह पूरब की ओर बह रही होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वे छोटे मार्ग में तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टान के ऊपर से प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स ये सही है ना? पश्चिमी घाट की नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, वे छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टान से होकर प्रवाहित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती है, जो नदी पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ इसी कारण जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना? ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो आर सही है, एक गलत समझ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा तापी नदी अरब सागर में गिरती है। ये क्या है? तो सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, नर्मदा और तापी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ जो है लगभग बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख कारण है कि ये नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांशतः अन्य नदियाँ प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ जो है पूरब की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड, यह एक रेखीय विभ्रंश मतलब रिफ्ट घाटी से विस्तृत होती है नर्मदा और तापी नदी। ठीक है, ये सही है। यह विंध्य एवं सतपुरा के बीच बहती है। ये भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। नहीं, ये गलत है। भूमि का ढलान जो है वो मध्य भारत में पूरब की ओर है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 2 सही है। देखिए, नर्मदा का पश्चिमी की ओर बहाव का कारण भर्ष घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढाल पूरब की ओर है, न कि पश्चिमी की ओर। तीसरा गलत हो गया और 1 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है सतपुरा और विंध्यन पर्वत के मध्य में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है वो सतपुरा एवं विंध्यन पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है, नर्मदा अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं फ्रेंड्स, गलत है। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो फ्रेंड, वो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यह एक भ्रंश घाटी से में बहती है। बिल्कुल सही है जो है ना। ये जो है सतपुरा और विंध्य पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो 8 सही हो गया और 1 गलत हो गया। देख फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका प्रमुख कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। भ्रंश घाटी से प्रभावित होने के कारण इसमें गाढ़ का अभाव होता है, जिस वजह से यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है और यह सतपुरा और विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरती है और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा घाटी जो है वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इनमें से फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
ये जो है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी महानदी, गोदावरी और कावेरी जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह डेल्टा का निर्माण करती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि देखिए पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है वो प्रवाह मार्ग छोटा होता है और कठोर चट्टान से होकर बहती है, जिस वजह से इस नदियों में गाढ़ का अभाव होता है, मतलब गाढ़ मिट्टी का अभाव होता है, जिस वजह से यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जबकि और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां का मार्ग खासा बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू पश्चिमी घाट की तरफ गिरने वाली नदियां, है ना। तो ये जो मार्ग मार्ग बड़ा होने के बाद कारण फ्रेंड ये मिट्टी से होकर बहती है और ये गाढ़ के साथ बहती हुई जो गाढ़ जाके तटों पे विस्तृत कर देती है और डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स वह है संरचनात्मक मूल। दिए गए विकल्पों में संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा नहीं बनाती है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। अतः ऑप्शन जो है सी और डी दोनों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदियाँ विभंस घाटी से प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड इनमें से ताप्ती नदी जो है वो विभंस घाटी से प्रवाहित होती है। ताप्ती या तापी नदी विभंस घाटी से प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। तापी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभंस घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट देखें ना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो फ्रेंड्स इनमें से देखिए ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, जबकि बंगाल की खाड़ी में महानदी, कृष्णा और गोदावरी जो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड इनमें से ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो फ्रेंड्स रजनानंद गांव जो है वो जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है ना फ्रेंड। देखिए छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से रजनाद गांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवंघा है ना, कवंधा जनपद भी नर्मदा नदी बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो फ्रेंड सोन नदी और नर्मदा नदी, ये ऑप्शन गलत दे दिया फ्रेंड। देखिए सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से, जबकि महानदी का उद्गम जो है वो हिसाब है ना, महानदी का उद्गम जो है वो सिहावा पहाड़ी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो फ्रेंड्स अमरकंटक से नर्मदा नदी है ना, सोन नदी, ये सब का जो है अमरकंटक से उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो फ्रेंड्स पश्चिम की ओर इनमें से कौन सी नदियाँ बहती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 और 2। जबकि ना भारत के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा, तापी और माही नदी, ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। राप्ती घाघरा की जो है सहायक नदी है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी, ध्यान रखेंगे, ताप्ती नदी और माही नदी, ये तीनों नदियाँ जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है पूछ रही है। तो ये फ्रेंड ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है, ये ताप्ती नदी, ठीक है, और अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कमाम पश्चिमी घाट से निकलती है और यह अरब सागर में पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो फ्रेंड इनमें से ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इसके अतिरिक्त नर्मदा और माही नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, महानदी जो है वो पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है? एंड वो नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु है ना, कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबी तथा 81,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र से प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तिरुपति तथा संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम है। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी में जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कावेरी नदी को जो है वो दक्षिण का गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को जो है वो वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी जल विवाद किस राज्यों के मध्य है? तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है। महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है। फ्रेंड्स यही अवरोही क्रम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से प्रारंभ होकर सबसे छोटी तक जाना है। तो में से फिर वो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है। तो 3 हो जाएगा पहला। ठीक है। दूसरा है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। तो 3 2 इसमें है ना। उसके बाद जो है वो नर्मदा नदी, नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। उसके बाद महानदी की लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है। फ्रेंड्स सबसे लंबी से सबसे छोटी की ओर का क्रम 3 2 4 1 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो फ्रेंड्स गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया था। देखिए 16 सितंबर 2015 ईस्वी को गोदावरी तथा कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। यानी ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम पूछ रहा है। इनमें से फ्रेंड क्या हो जाएगा देखिए सबसे उत्तर में जो पूरब की ओर बहने वाली नदी है इनमें से स्वर्ण रेखा, उसके बाद फ्रेंड महानदी का स्थान आएगा, उसके बाद गोदावरी का स्थान आएगा, उसके बाद कृष्णा का स्थान आएगा, उसके बाद पेन्नार का स्थान आएगा, उसके बाद कावेरी का स्थान आएगा, उसके बाद बगई का स्थान आएगा। तो ऑप्शन ए होगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। भारत का अफवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और बेगई जो है वो सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो फ्रेंड वो वृक्षनुमा, ध्यान रखिए दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। ये फ्रेंड्स सही नहीं है। देखिए कावेरी नदी भारत के ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। ठीक है। जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो
कोडागू जिले में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, तो गलत हो गया। जबकि महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र से होता है, ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह, देखिए नर्मदा है ना, सिंधु, ताप्ती नदियां जो है का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी का जो है ना बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पे महानदी जो है वो ये तीनों विकल्प से भिन्न है ना। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत जो है वो भारत से बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत जो है वो भारत में ही है। तो फ्रेंड्स अगर सबसे भिन्न देखा जाए तो फ्रेंड्स या तो सिंधु हो सकता है या महानदी हो सकता है ना, क्योंकि ये तीनों नदी जो है वो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु जो है वो अगर अरब सागर में गिरती है और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक ऐसे कंसेप्ट में देख सकते हैं और एक ऐसा कंसेप्ट में देख सकते हैं, नर्मदा, ताप्ती और महानदी का उद्गम जो है भारत के क्षेत्र में है, जबकि सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से है। तो ये भी कंसेप्ट बन सकता है ना भिन्न होने का। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों क्या है तो भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इनमें से फिर महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी जो है वो पश्चिमी है ना, पश्चिम मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण है वो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एस्चुरी नहीं बनाती है महानदी, महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका मतलब वो एस्चुरी नहीं बनाएगी, वो डेल्टा बनाती है। जबकि नर्मदा, मांडवी और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और वो एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड सुन लेंगे तो महानदी हो जाएगा। देखिए महानदी जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शिवाला पहाड़ी से निकलती है और 8 से 51 किलोमीटर लंबी नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए प्रायद्वीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये सब नदियां जो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो फ्रेंड्स अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो एस्चुरी बनाती है, तो इनमें से फिर वो ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और वो एस्चुरी बनाएगी। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो फ्रेंड्स इनमें से महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां में शिवनाथ, जोग, जोक, हमदेव, ईब और मांड आदि है। तो फ्रेंड्स तेग नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किसमें जल का अभाव है? नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो फ्रेंड्स साबरमती और ताप्ती नदी, साबरमती और ताप्ती नदी, साबरमती तथा ताप्तर नदी घाटों पर जल की कमी रहती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की ओर तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी दूसरी जो है महत्वपूर्ण नदियों में से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ तरफ प्रवाहित होती है। इनमें से कौन सी नदी है फ्रेंड? तो वो अलग अमरकंटक है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सोन नदी एवं नर्मदा नदी उद्गम होता है। सोन नदी जो है वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार के पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है, जबकि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। तो फ्रेंड यह क्या है? तो ये सही गलत है, नदियां है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ना तो एक ना तो दो, दोनों से। देखिए केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पामबार, भवानी और कवानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, तापी और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रकार क्या हुआ? तो दोनों कथन क्या है तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स इनमें से गोदावरी। नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है वो 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है, महानदी का जो है वो 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, जबकि गोदावरी का जो है वो 3,12,812 वर्ग किलोमीटर तथा कृष्णा नदी का जो है वो 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। तो फिर वो गोदावरी का जो है सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो फ्रेंड्स इनमें से महानदी। देखिए दिए गए विकल्प में महानदी घाटी बेसिन का क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के 1,41,589
589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। वहीं नर्मदा नदी बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार हुआ है। वहीं कावेरी नदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के 81,115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। वहीं ताप्ती नदी बेसिन का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी बेसिन जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत की दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह जो फ्रेंड्स त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी जो है की लंबाई 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है। जबकि कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो 1465 के साथ यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो गोदावरी जो है वो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ये वंशधारा, ठीक है, इरावती, प्राणहिता और पेन्नार है ना, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है वो है ना इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सहायक नदी। ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। देखिए गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, ठीक है, उसके बाद देखिए है ना प्राणहिता, उसके बाद वेनगंगा, मानेर, इरावती, है ना, शबरी, मंजरी, पूर्णा, गौरा, दुधना आदि जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार वासधारा जो है, वंशधारा और पेन्नार नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां नहीं, पेन्नार और वंशधारा नदी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। फ्रेंड्स ये किसी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स वो चंबल नदी घाटी की गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है, ठीक है, और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। है फ्रेंड्स देखिए ब्राह्मी नदी, नागावली नदी, स्वर्णरेखा नदी, वंशधारा नदी, है ना, उपयुक्त में से कौन नदियां पूर्व घाट से निकलती है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है वो नागावली और वंशधारा नदी जो है वो पूर्वी घाट से निकलती है। तो ऑप्शन जो है वो 2 और 4 से होगा। देखिए ब्राह्मणी एवं स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा के उद्गम जो है पूर्वी घाट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स गलगेर नदी का उद्गम स्थल जो है बेलाडीला, है ना, बेलाडीला पहाड़ी जो है वो गलगेम नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। नदी का उद्गम स्थल बेलाडीला पहाड़ी है। यह नदी शबरी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरे तरफ उद्गम स्थान दिया हुआ है। देखिए मांड नदी का उद्गम जो है वो मेन पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो देवगढ़ पहाड़ी जो है वो बनास नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है ना। बनास नदी जो है वो देवगम पहाड़ी पे उद्गम स्थल है, ठीक है। जोक नदी का उद्गम जो है वो सेनबेरा पठार जो है वो जोक नदी का उद्गम स्थल है, जबकि केलो जो है वो लुडेंग पहाड़ी जो है वो केलो नदी का उद्गम स्थल है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो फ्रेंड्स मांद और महानदी पर जो है वो चंद्रहासिनी देवी, है ना, चंद्रहासिनी देवी का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा गया है? तो फिर वो
उत्तरी दक्कन पठार उप विभाग में रखा गया। देखिए, एपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के उत्तरी दक्कन पठार विभाग में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग का भारत का भूगोल का 25वां वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत की नदियां से रिलेटेड आपकी घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास फ्रेंड आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।